लखनऊ राजभवन में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आमंत्रित विशेष अतिथियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 7वीं कड़ी को सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में समाज के जिन विशिष्ट व्यक्तियों के उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र किया था, उनको राज्यपाल ने आमंत्रित किया था और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। वन टीचर वन कॉल एक टीम वर्क है, शिक्षकों का नेटवर्क है। हम सब ने मिलकर के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके समावेशन के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए कि वो बच्चे हमारे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सके, सीख सकें और मुख्य धारा में शामिल हो सके, मुहिम चलाई है जिसको हमने नाम दिया है वन टीचर वन कॉल। और ये हमारा छोटा सा स्थानीय प्रयास था शिक्षकों के साथ, जिसे मन की बात में स्थान मिलने के साथ ही एक पहचान मिल चुकी है। और जो वन टीचर वन कॉल शुरुआत में एक टीचर्स पार्टिसिपेशन था, वो अब पीपल्स पार्टिसिपेशन हो गया है। उसमें सभी जन भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। पिछले वर्ष 30 जनवरी के दिन मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया जिसकी कल्पना करना मेरे लिए स्वप्न में भी कुछ नामुमकिन सा था, जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने मेरा लिखा हुआ पत्र पढ़ा, जिसमें मैंने भ्रष्टाचार, भेदभाव, नारी सुरक्षा एवं प्रदूषण जैसी समस्याओं का वर्णन किया था, जो एक आम आदमी की हैसियत से मैंने अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस किया था। जाहिर सी बात है कि निजी रूप से यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उससे ज्यादा यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है कि किस प्रकार से एक छोटे से पोस्ट कार्ड के बदौलत एक साधारण सा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। जब 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सैन होजे कैलिफोर्निया में आए थे और हम प्रवासी भारतीयों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की बात कही थी और वो इतना इंस्पायरिंग स्पीच था कि उसी से हमारा स्मार्ट गांव इनिशिएटिव का जन्म हुआ। एक चिनगारी का काम किया जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की प्रोग्राम में हमारे काम को एप्रिशिएट किया, तो उसके बाद तो सब पूरा बदल ही गया। आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हमारा करीब 20 से ज्यादा गांवों में अलग अलग प्रदेशों में काम चल रहा है और करीब 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ गए हैं। हमारा छोटा सा ग्राम है, मैं ग्राम से आई हूँ और मैंने 75वें अमृत सरोवर महोत्सव के तहत मैंने अमृत सरोवर बांध का निर्माण करवाया और उसी के तहत मैंने वहाँ की मनरेगा के तहत बहुत सारे मजदूरों को रोजगार प्रदान हुआ। वहाँ की बंजर जमीन को सिंचित किया और वहाँ की कम से कम 100 एकड़ जमीन को सिंचित किया गया और वहाँ मतलब ग्राम के लोगों को बहुत सारा रोजगार प्राप्त हुआ एवं ग्राम में उत्साह दिखा। लगभग पिछले 7 सालों से मैं स्वास्थ्यवर्धक भारतीय और विदेशी फसलों की खेती कर रहा हूँ, जैसे कि चिया सीड, कीनुआ, ड्रैगन फ्रूट, काले आलू, काला गेहूं, काला चावल आदि तमाम फसलों की खेती कर रहा हूं। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मेरे चिया सीड की फसल का जिक्र किया था, जो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। इससे फायदा ये हुआ कि जिस चिया सीड का अभी तक देश में आयात होता था और इसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, मुझसे ढेर सारी इससे इंक्वायरीज होने लगी। हमने अपनी खेती का रकबा बढ़ाया, हमारे ढेर सारे किसान इससे जुड़ गए, जिससे कि अब मैं इसको चिया सीड की खेती को जन आंदोलन की तरफ से ले रहा हूं, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत में मैं कुछ मदद कर सकूं।